नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष लूथरा, अम्बाला सिटी हरियाणा से। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड चार्जिंग सेक्शन को लेके। चार्जिंग सेक्शन का मैंने एक डायग्राम बना दिया ऑलरेडी। वो इसलिए बना दिया पहले से ताकि ये वाला टाइम हमारा वेस्ट ना हो, किल ना हो। तो चार्जिंग सेक्शन को लेके हमने बात करनी है आज। तो सबसे पहली चीज़ आप देख पाए यहाँ पे चार्जिंग कनेक्टर है। चार्जिंग कनेक्टर जो हमारा है उसके अंदर हमारी टोटल कितनी पिन्स हैं? 1 2 3 4 5 पिन का हमारा कनेक्टर है। और इसके अंदर मैंने मेंशन किया कि एक पॉजिटिव सप्लाई, ये वाली, जिसे हम वी बस के नाम से जानते हैं, जो चार्जिंग वोल्टेज है। यानी हमने चार्जर को इंसर्ट किया इस कनेक्टर के अंदर। 5 वोल्ट जो रहेंगे हमारे, उसे हम क्या बोलते हैं? वी बस। 5 वोल्ट हमारे यहाँ पे आए, पॉजिटिव 5 वोल्ट। उसके बाद इसके अंदर नेक्स्ट जो हमारा पिन है वो है DM। DM का मतलब डाटा माइनस, और DP का मतलब डाटा पॉजिटिव। और उसके बाद ID, इसको यहाँ छोड़ा है अभी फ़िलहाल। वो इस रीज़न में छोड़ा है कि हमें चार्जिंग के लिए को लेके बात करनी है। अभी हम डाटा ट्रांसफ़र को लेके बात नहीं कर रहे। जैसे डाटा ट्रांसफ़र को लेके, मीन्स कहने का मतलब क्या है हमारा, कि जब हमने यहाँ पे अपने मोबाइल के साथ डाटा केबल लगाया और उसके बाद डाटा केबल लगाने के बाद सिस्टम के साथ हमने कम्युनिकेट करा दिया उसे, तो डाटा ट्रांसफ़र करना है हमें, तब हमें जरूरत पड़ेगी DM DP, यानी डाटा माइनस डाटा पॉजिटिव, और ID। पर चार्जिंग को लेके हमारे पास दो ही चीज़ें हैं। एक वी बस पॉजिटिव 5 वोल्ट, जो चार्जर हमें यहाँ से कनेक्टर वाया कनेक्टर हमारे पास आएंगे, और एक ग्राउंड या नेगेटिव वोल्ट लगा लीजिए आप। अब 5 वोल्ट कहाँ जाएंगे? हमारे जाएंगे OVP के अंदर। OVP क्या है? ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। अब इसका एक्चुअल में OVP का मतलब क्या है मैं आपको बताऊंगा, साथ के साथ बताता जाऊंगा। OVP बाईपास करेगा 5 वोल्ट को चार्जिंग IC के अंदर। 5 वोल्ट हमारे जो V बस से आए और वो चले जाएंगे OVP से होके चार्जिंग IC के ऊपर। अब मैं इतना हिस्सा जो आपको मैंने बताया, यानी 5 वोल्ट चार्जिंग कनेक्टर से आए और वो OVP पे गए, OVP पे जाने के बाद चार्जिंग IC पे चले गए। तो अब इसके बीच में अपने को क्या चेक करना है, किस तरीके से अपने को डायग्नोज करना है, मैं उसको कोल्ड टेस्ट और हॉट टेस्ट दोनों के तरीके से बताता हूँ आपको। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जो चार्जिंग कनेक्टर है हमारा सही है या नहीं है। तो हमें हॉट टेस्ट करने के लिए क्या चाहिए? हम चार्जिंग कनेक्टर जो ऑलरेडी अवेलेबल है, लगा हुआ है, चार्जिंग कनेक्टर पे हम चार्जर लगाएंगे। 5 वोल्ट हमें मिलने चाहिए, एक इस सिरे पे और एक इस सिरे पे, नेगेटिव और पॉजिटिव। मल्टीमीटर लगाने पे 5 वोल्ट अवेलेबल हैं या नहीं, हमें सबसे पहले उस चीज़ को डायग्नोज करना है। अगर 5 वोल्ट हमें चार्जिंग कनेक्टर पे मिल रहे हैं तो इसका मतलब हमारा चार्जिंग कनेक्टर ओके है, सही है। और अगर यहाँ अवेलेबल नहीं है या वेरी हो रहे हैं वोल्ट, कम या ज़्यादा हो रहे हैं, तो उस जगह पे प्रॉब्लम क्या है कि हो सकता है केबल को ऊपर नीचे करने पे 5 वोल्ट मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे। तो उस कंडीशन में हमें चार्जिंग जो कनेक्टर है हमारा माइक्रो वाला एंड्रॉयड फ़ोन का, तो इसे अपने को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो तुरंत इसे रिप्लेस करेंगे। सबसे पहली कंडीशन हमारी यही रहेगी। और जैसे ही हमें 5 वोल्ट चार्जिंग कनेक्टर रिप्लेस करने के बाद अवेलेबल हो जाते हैं, तो 5 वोल्ट मिलने के बाद ये जाएंगे OVP के ऊपर। OVP ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन का जो हमारा IC है, इस पर यहाँ पे कोई ना कोई पार्ट लगा रहता है। यहाँ 5 वोल्ट अगर आपको अवेलेबल हो जाते हैं तो इसका मतलब आपका इतने से लेके यहाँ तक ये सर्किट आपका ओके हो गया। आज एक्चुअल में जो मैं आपको बताने लगा हूँ, ये पूरा चार्जिंग का सर्किट समझाने लगा हूँ। और अगर बस आप वीडियो में बने रहेंगे अगर, तो आपको सब चीज़ समझ आएगी। अगर आप बिगिनर हैं तब भी समझ आएगा, आपको बहुत अच्छे समझ आएगा, क्योंकि मैं अपनी वीडियोस को स्टार्ट ही 0 लेवल से स्टार्ट करता हूँ। अगर ऑलरेडी टेक्नीशियंस हैं और ऑलरेडी काम कर रहे हैं और आपको यहाँ पे कहीं दिक्कत आती है, ये परेशानी होती है, तो वो भी आज आपको सब समझ आएगा। तो 5 वोल्ट को पकड़ के चलना है अपने को। सबसे पहले हमने इंसर्ट किया चार्जर 5 वोल्ट का। 5 वोल्ट हमें कनेक्टर पे मिलने चाहिए। अगर नहीं मिल रहे, अगर हमें 5 वोल्ट प्राप्त नहीं हो रहे, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि कोई ना कोई शॉर्टिंग है। तो चार्जिंग कनेक्टर अगर आपका ख़राब था तो आपने हटाया, तो सबसे पहले आपको कोल्ड टेस्टिंग में क्या चेक करना है, इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव के ऊपर मल्टीमीटर को बीप पे रखें। आपको यहीं पे एक चीज़ चेक करनी है। क्या चीज़ चेक करनी है वो बताता हूँ, कि यहाँ पर आपको एक रीडिंग मिलनी चाहिए। मीटर की दोनों पिनें पॉजिटिव नेगेटिव अलट पलट करके देखना। तो एक जगह पे आपको
कुछ रीडिंग मिलेगी, बीप नहीं आना चाहिए, और पलटने के बाद एक जगह लो वैल्यू एक जगह हाई वैल्यू मिलनी चाहिए। और अगर दोनों जगह सेम वैल्यू मिल रही है या बीप प्राप्त हो रहा है, बीप मिल रहा है, तो इट मीन्स आगे का सर्किट शॉर्ट है आपका। तो उसको कैसे डायग्नोज करना है वो आगे बढ़ेंगे। अगर आपको यहाँ पर जो मैंने बताई वो वैल्यू मिल रही है, फॉर एग्जांपल ये सही है, और वैल्यू जो मिलनी चाहिए, हमने रेड वायर लगा दी ग्राउंड के ऊपर और मीटर की रेड वायर ग्राउंड पे लगाई और यहाँ पर ब्लैक वायर लगाई, और रीडिंग हमें मिल रही है 500 से 700 के आसपास। ठीक, इसके बीच में अगर आपको मिल रही है तो इसका मतलब यहाँ कोई शॉर्टिंग नहीं है। हम चार्जिंग कनेक्टर बेखौफ बिना किसी सोचे समझे तरीके से लगा सकते हैं, बट बशर्ते आपकी ये सोल्डरिंग प्रॉपर और सही होनी चाहिए। अब लगाने के बाद 5 वोल्ट आपको यहाँ मिलेंगे, ग्राउंड के रेफरेंस में पॉजिटिव 5 वोल्ट आपको यहाँ भी मिलेंगे और OVP से पहले भी मिलेंगे। अब ये मिल गए आपको। ये मिलने के बाद अभी हम सिर्फ चार्जिंग को लेके बात कर रहे हैं, सो दैट अभी हम डाटा को लेके बात नहीं करें। वो नेक्स्ट जो भी वीडियो बनाऊंगा तो वो आपकी D- D पॉजिटिव ID, और बैटरी कनेक्टर में भी ID है और थर्मिस्टर थर्मल भी है, तो उसको लेके नेक्स्ट वीडियो पे आएगा सब। तो अभी फिलहाल हम चार्जिंग को लेके बात करें तो हमें मैंडेटरी क्या चीज़ है। मैंडेटरी हमें एक पॉजिटिव सप्लाई मिलनी चाहिए और नेगेटिव सप्लाई मिलनी चाहिए। 5 वोल्ट की सप्लाई हमें यहाँ प्राप्त होनी चाहिए। अब अपने को यहाँ मिल गई, मिलने के बाद OVP IC लगा। OVP IC के बाद आउटपुट में, यानी ये हुआ OVP IC का इनपुट और यहाँ हुआ आउटपुट। अब आउटपुट के अंदर 5 वोल्ट, ये थोड़ा हैंडराइटिंग गड़बड़ हो गया, ये इन और ये मिला आउट। अगर आउटपुट पे 5 वोल्ट हमें मिल रहे हैं तो OVP IC के अंदर कोई ट्रबल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। OVP IC आपका सही काम कर रहा है। OVP IC का इंटरनल डायग्राम मैं आपको अलग से समझाऊंगा। मैंने पहले ही बोला 5 वोल्ट अगर अपने को यहाँ पे मिल गए इसके रेफरेंस में नेगेटिव के, तो इसके बाद जाएंगे चार्जिंग IC में। चार्जिंग IC का काम क्या है? चार्जिंग IC के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं, थोड़ा कैमरा अगर है तो ठीक, BQ के नाम से आती है। मीडियाटेक में क्वालकॉम के अंदर BQ के नाम से और मैक्सिमम यही यूज़ की जाती है। तो इसका इनपुट 5 वोल्ट है और आउटपुट जो है, अभी अपने को इतना ही समझना फिलहाल, इनपुट हमने 5 वोल्ट दिया और आउटपुट हमें मिलना क्या चाहिए 3.7 वोल्ट टू 4.2 वोल्ट, डिपेंड ऑन बैटरी कंडीशन, अगर बैटरी लगी है तो। नहीं तो अगर बैटरी की कंडीशन डाउन पे है तो 4.2 वोल्ट भी दे सकता है, मतलब इसके बीच में ही देगा। तो चार्जिंग IC से आउटपुट जो निकलेगा हमारा निकलेगा 3.7 टू 4.2 वोल्ट। अगर ये वाला आउटपुट हमें प्राप्त हो रहा है, मिल रहा है, तो चार्जिंग IC हमारा चार्ज कर रहा है और रेगुलेट कर रहा है वोल्टेज को। तो अपने को सबसे पहले इनपुट पकड़ना, 5 वोल्ट IC में जा रहा है और इसके पास में कोई भी पुर्जा लगा है तो हम उस पर चेक कर सकते हैं। और आउटपुट के हमें मिलना चाहिए 3.7 टू 4.2 वोल्ट के बीच में, कितना भी मिले आपको। तो अगर ये वोल्टेज आपको मिल रहे हैं तो इसका मतलब चार्जिंग रेगुलेट कर रहा है। अब नेक्स्ट चीज़ जो है, फ़ोन ऑन करने के लिए, हमें फ़ोन ऑन करने के लिए एक वोल्टेज की और रिक्वायरमेंट रहती है जो कि है VPH। VPH को आप ऐसे बोल सकते हो वोल्ट फेस, बहुत सारे लोग बोलते हैं। एक्चुअली ये वोल्टेज फ़ोन है, मतलब कि फ़ोन के लिए जो वोल्टेज रिक्वायर्ड है वो सीधे बैटरी कनेक्टर से होके नहीं पहुंचते यहाँ, ये IC के थ्रू जाते हैं। उसका रीज़न क्या है कि ताकि कभी भी बैटरी या बैटरी कनेक्टर शॉर्ट हो जाए, अगर आपका एंड्रॉयड फ़ोन की बात कर रहा हूँ, अगर ऐसा कुछ हो जाए तो सीधा शॉर्टिंग होके बैटरी ब्लास्ट हो जाए या इस तरह की कोई भी कंडीशन हो, या फिर आगे जो सर्किट्स लगे हैं वो शॉर्ट हो जाएं या ओपन हो जाएं, तो पूरा फ़ोन ही डैमेज हो जाएगा। तो इसी वजह से चार्जिंग IC या DC टू DC IC इसी को बोला जाता है, तो उसकी वो सब प्रोटेक्शन के हिसाब से बनाया जाता है। तो इसी IC से वोल्टेज निकलेंगे आपके VPH, यानी फ़ोन वोल्टेज। वो फ़ोन वोल्टेज कितने होंगे आपके, देखो आप देखिए यहाँ पे 2 तरीके का इनपुट है। एक इनपुट हमारा चार्जिंग कनेक्टर का है जो 5 वोल्ट आपको देना है, यहाँ से फ्लो करना है। अगर आपने ये दे दी और बैटरी नहीं लगी तब भी VPH मिलेगा आपको। कितना मिलेगा वो मैंने मेंशन कर दिया, 3 से 4 3.7 टू 4.2 वोल्ट ये मिलेगा। अगर आपने यहाँ से इन नहीं किया, बैटरी से इन कर दिया, बैटरी कनेक्टर से इन कर दिया, बैटरी कनेक्टर से अगर आपने इन कर दिया तब भी यही वोल्टेज जो बैटरी के वोल्टेज थे, जितनी भी बैटरी की कंडीशन थी,
तो उसके अकॉर्डिंगली आपको 0.12 वोल्ट माइनस होके इतने ही वोल्टेज यहाँ VPH में मिलेंगे। अब जो VPH है इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। अभी हम बात कर रहे हैं चार्जिंग को लेके। तो चार्जिंग को लेके बेसिकली जो चीज़ थी वो ये थी कि इनपुट किए 5 वोल्ट चार्जर से, OVP से होके फिर गए चार्जिंग IC के ऊपर, चार्जिंग IC ने रेगुलेट किए और दिए 3.7 टू 4.2 वोल्ट। वो कहाँ गए हमारे पास फ्यूल गेज IC के अंदर, FG फ्यूल गेज IC के अंदर गए। और फ्यूल गेज IC को अगर आप समझते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको शॉर्टकट के अंदर समझा देता हूँ। हम सबके पास 2 व्हीलर है और 2 व्हीलर के अंदर एक फ्यूल गेज लगा होता है, यानी मीटर लगा होता है। उसके अंदर कितना एक ऑप्शन होता है हमारा E और एक होता है F, मतलब एम्प्टी है या फ्यूल है या बीच का भी होता है कि मेरी एक्टिवा है या मेरी पास बाइक है तो उसमें फ्यूल गेज एक रहता है, यानी मीटर रहता है जो हमें स्टेटस बताता है कि फ्यूल कितना। तो सेम एज इट इज़ यहाँ भी रहेगा कि बैटरी इस पूरे सिस्टम के लिए, फ़ोन के सिस्टम के लिए फ्यूल क्या है, बैटरी। और बैटरी की कंडीशन क्या है, मीडियम है, वेरी लो है, हाई है या फुल चार्ज है, जो भी वो कंडीशन बताएगी आपको ये IC, फ्यूल गेज IC बोला जाता है। और ये वाले IC रीड करने के बाद CPU को एक मैसेज भेजती है और डिस्प्ले पे हमें दिखाई देता है। तो वो सीधी इसी के सीरीज में आ गया IC कि जो चार्जिंग IC से हमारे ये वाले वोल्ट्स आए, वोल्ट हमारे आए फ्यूल गेज IC के ऊपर और वहाँ से वोल्टेज ट्रांसफ़र हुए हमारे बैटरी कनेक्टर के ऊपर। तो रास्ते में लग गया फ्यूल गेज, तो ये बताता रहेगा कि कितनी बैटरी चार्ज हुई, कितनी अभी चार्ज है, कितनी चार्ज हो रही है और कब कितनी लो हुई और कितनी डाउन हुई। तो अगर आपके यहाँ पर वोल्टेज इतने आपको प्राप्त हो गए, यानी मिल गए 3.7 टू 4.2 वोल्ट, यहाँ तक अगर VPH वोल्टेज अगर आपको मिल रहे हैं, अवेलेबल हैं, तो इसका मतलब अगर VPH वोल्टेज अवेलेबल हैं तो ये भी अवेलेबल होंगे। तो इतने सेक्शन में ही फॉल्ट है अगर चार्ज फ़ोन नहीं हो रहा तो इतने ही सेक्शन को चेक करेंगे तो उसके अंदर सबसे मेजर पार्ट हमारा फ्यूल गेज IC है। तो होप सो जो मैंने अभी बताया आपको चार्जिंग के बारे में वो आपको सब समझ आ गया होगा। अब इसके बाद इम्पोर्टेंट पार्ट हमारा जो शुरू होता है वो ये होता है, अब चार्जिंग IC के ऊपर आते हैं वापस। और चार्जिंग IC में सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक कैपेसिटर को मेंशन किया, बूट कैपेसिटर या बूट स्टार्ट। अब अगर पूरा फ़ोन आपका हर जगह पे वोल्टेज दे रहा है, VPH ओके आपका, VPH जहाँ जहाँ जाता है वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा ही। फ़ोन होने के लिए ये वाले वोल्टेज आपको चाहिए, सब जगह वोल्टेज आपके पहुँच गए और उसके बाद आपका फ़ोन नहीं हो रहा, ऑन हो रहा, तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हमारा फ़ोन डेड होने के लिए बूट कैपेसिटर है। और बूट कैपेसिटर अपने को बदलना पड़ेगा। और इसके ऊपर अगर आप GR वैल्यू चेक करोगे तो वो आपको मिलेगी नहीं। रीज़न क्या है उसका मैंने यहाँ मेंशन किया, ये सीधा डायरेक्ट एक इसी IC के 2 पिनों से कनेक्ट है, ये ग्राउंड है ही नहीं। हमें GR वैल्यू वहीं मिलती है जहाँ पर कोई भी पार्ट ग्राउंड से अटैच है और ये ग्राउंड से अटैच है नहीं, तो इस कैपेसिटर के ऊपर कोई वैल्यू मिलेगी नहीं। तो इस जगह पे अगर आपको कैपेसिटर, अगर फ़ोन आपका डेड है और GR वैल्यू आपको यहाँ मिलनी है ही, तो अगर आपको फ़ोन डेड है तो सबसे पहला काम आपका इस कैपेसिटर का, इस कैपेसिटर को आप सेम किसी और फ़ोन की जगह से उतार के यहाँ पे आप लगा सकते हैं। लगाते ही आपका फ़ोन ऑन हो जाएगा। अब चार्जिंग को लेके बात करूँ, अब चार्जिंग को लेके अगर अब मैं बात करूँ तो वो ये है कि आपकी बैटरी का स्टेटस, यानी बैटरी कनेक्टर पे जो बैटरी लगी उसकी बैटरी कंडीशन ये है कि 3.5 वोल्ट पे है या 3.6 वोल्ट पे है। 3.7 बाय डिफ़ॉल्ट है, वहाँ है नहीं। अगर आपने बैटरी को लगा दिया और चार्जर लगा दिया तो बैटरी चार्ज हो पाएगी या नहीं हो पाएगी डिपेंड करेगा बैटरी की कंडीशन पे। पर अगर मान लो 3.6 वोल्ट है तो यहाँ से बैटरी को कितने वोल्ट प्रोड्यूस करने चाहिए, वो ये चार्जिंग IC और FG यानी फ्यूल गेज IC एक साथ मिलके काम करेगी, क्योंकि करंट सेंसर इसके अंदर है। तो ये 4.2 वोल्ट एक साथ प्रोड्यूस करके बैटरी को इकट्ठे ही एम्पियर, ढेर सारे एम्पियर और ढेर सारे वोल्ट, मीन्स ढेर सारे का मतलब यह कि 4.2 वोल्ट मैक्सिमम ये होता, तो ये देना शुरू कर देगी, तो बैटरी फटाफट से चार्ज होगी। आप इस बात को इस तरीके से भी समझ सकते हो कि कोई बैटरी ज़्यादा डाउन पे आ गई है तो फ़ोन डेड हमारे पास आया। फ़ोन डेड अगर हमारे पास आया तो हम सबसे पहले बैटरी की कंडीशन चेक करते हैं, मीटर से हम चेक करते हैं कि बैटरी के वोल्टेज कितने हैं। अगर वो 3.7 से नीचे है तो हम बैटरी को बूस्ट करते हैं,
अब बैटरी को बूस्ट करते हैं तो उसके बाद जब बैटरी 3.7 से ऊपर चली जाती है तो फ़ोन ऑन हो जाता है। तो वही वाला काम यहाँ पे भी होता है। 4.2 वोल्ट प्रोड्यूस करके बैटरी को एक तरीके से बूस्ट किया जाएगा। यहाँ से बूस्ट करने के बाद उस बैटरी को चार्जिंग स्टार्ट होगी, आपको डिस्प्ले पे नज़र आना शुरू होगा। एकदम से नज़र ना आए कोई दिक्कत नहीं है। कई बार क्या होता है कि हम फ़ोन को लगा के चेक करते रहते हैं और कस्टमर भी करता रहता है, हम भी करते हैं। तो बैटरी मान लीजिए अगर आपकी 3.4 वोल्ट या 3.5 वोल्ट के ऊपर है तो ये 4.2 वोल्ट प्रोड्यूस करके उसको देता रहेगा और एम्पियर करंट भी उसी हिसाब से प्रोड्यूस करके उसे बूस्ट करता रहेगा। थोड़े समय के बाद वो बैटरी का सिंबल जो चार्जिंग के टाइम, अभी फ़ोन ऑन नहीं है, हमने चार्जर लगाया तो जो एक सिंबल नज़र आना शुरू होता है हमें चार्जिंग का, तो आना शुरू हो जाएगा, तो बैटरी चार्ज होनी शुरू होगी, तो बूस्ट करने की उसको ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से ये सारा काम होता है और बैटरी हमारी चार्ज होनी स्टार्ट हो जाती है। तो होपफुली जो मैंने अब तक बताया आपको समझ आ गया होगा। तो आज आपसे इतनी देर तक आप मेरे साथ जुड़े रहे तो उसके लिए आपको कुछ 1-2-4 चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए होता क्या है कि अगर आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जो पार्ट है वो अगर प्रॉपरली तरीके से क्लियर है, एक एक पुर्जे का, एक एक पार्ट का अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, मींस उसका सिंबल क्लियर है, उसकी पहचान क्लियर है, उसका वर्किंग क्लियर है, उसकी टेस्टिंग क्लियर है, उसकी बनावट बना कैसे, ये सब चीज़ें क्लियर है, तो आपको इस सब को समझने में ज़्यादा दिक्कत परेशानी होने वाली नहीं है। अब होता क्या है, बेसिकली होता ये है कि हम कस्टमर किसी एक के पास गया और उसका फ़ोन डेड था और उसने अपना काम किया और उसको 2-4 दुकानों के ऊपर घूमा, वहाँ उसका काम नहीं बना और एक जगह पे बन गया। तो ऐसा कैसे हुआ? वो उस दुकानदार के पास चला गया या किसी इस बंदे के पास चला गया जिसका एक्सपीरियंस अच्छा था, उसने सीधा सीधा उस पॉइंट को ढूंढा और उस पॉइंट के ऊपर ही काम किया। सेम एज इट इज़ होता है। अगर मुझे कोई ट्रबल है, फिज़िकली कोई दिक्कत है या कोई परेशानी बीमारी है तो मैं डॉक्टर के पास जाऊँगा। एक डॉक्टर के पास मेरा इलाज नहीं हुआ तो किसी एक दूसरे डॉक्टर के पास जाऊँगा, तो वहाँ जाने के बाद एक डॉक्टर ने सीधा मुझे वही ट्रीटमेंट दे दिया जो मेरे को रिक्वायर्ड था। तो वहाँ पे क्या चीज़ काम करती है? वहाँ पे उस डॉक्टर का एक्सपीरियंस काम करता है। एक्सपीरियंस से पहले आपकी नॉलेज काम करती है। तो आप सब अगर अच्छी नॉलेज ग्रैब करेंगे, अच्छी नॉलेज अगर आपके पास है तो एक्सपीरियंस अपने आप बन जाएगा। और अगर हम लोग जो इंस्टीट्यूट चलाते हैं या पढ़ाते हैं आपको, तो हम सब लोगों का 15 साल, 20 साल, 18 साल, किसी का कितना, मतलब इतना एक्सपीरियंस है। अब मैं अगर अपनी बात करूं तो 1998 से मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में काम कर रहा हूं और तब भी मोबाइल थे 2001 के बाद से 3310 वगैरह नोकिया की, वो तब से मैं काम कर रहा हूं, रिपेयर का भी और इंस्टीट्यूशन का भी। तो अगर मेरा एक्सपीरियंस 20 साल या 24 साल का, और अगर आप मेरे पास आप 3 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए अगर आए तो वो एक्सपीरियंस मैं आपको दे रहा हूँ। यानी आपका एक्सपीरियंस क्या हुआ? 24 साल मेरा और 2 महीने आपका, तो मुझसे ज़्यादा आप आगे बढ़ गए। तो किसी भी, अगर आपको कहीं भी कुछ सीखना है तो आप इंस्टीट्यूट के ऊपर जाओगे तो आपको प्रॉपर नॉलेज मिलेगी, वो प्रॉपर एक्सपीरियंस मिलेगा, वो आपके साथ शेयर किया जाएगा, तभी आप कामयाब हो पाओगे इस फील्ड के अंदर। अब यहाँ होता क्या है कि अगर कोई फॉल्ट नहीं मिल पाया तो आप जाओगे यूट्यूब पे, पर्टिकुलर फॉल्ट को टाइप करोगे, देखोगे, तो ऐसा नहीं होता कि वही वाला फॉल्ट उस व्यक्ति के पास था और वही वाला फॉल्ट आपके पास आया। एक सिंपल से सर्किट के अंदर अगर मैं बात करूँ इसी सर्किट की, तो ये वाली ट्रैक लाइन अगर पहली ही मेरी वाली ट्रैक लाइन अगर मेरे पास जो सेट आया उसमें ये कटी हुई है, यहाँ से ओपन है, तो आपने वीडियो देखा उसकी ये कटी हुई थी, मैंने मिटा दी यहाँ से। अब आप यहाँ जंपर लगाओगे तो उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि नॉलेज गड़बड़ होगी। ट्रैक यहाँ से कटा था तो मुझे यहाँ का जंपर देना पड़ेगा, तो वो उन चीज़ों का आपको फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। समझना क्या है आपको, मैंने दोनों लाइनें जोड़ दी। समझना क्या है आपको? समझना आपको ये है कि जब आप बेसिक से एडवांस तक जाते हो तो वो सब चीज़ें अगर आपके माइंड के अंदर सब चीज़ें, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो आप अपने आप स्टेप बनाओगे। पहला स्टेप कौन सा है, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, चौथा कौन सा, हर स्टेप आपका क्लियर होगा। और हर स्टेप अगर आपका क्लियर है तो अपने आप से आप फॉल्ट फाइंड कर पाओगे, अपने आप से फॉल्ट निकाल पाओगे। आपको डिपेंड नहीं होना पड़ेगा एक एक यूट्यूब के ऊपर जाके वीडियो देख के कि इसका क्या फॉल्ट था, इसका क्या फॉल्ट था।
वो सब कॉन्सेप्ट आपके ऑटोमेटिकली क्लियर होते चले जाएंगे। तो मैं आप सभी से यही कहूँगा कि आप बेसिक टू एडवांस लेवल की जो भी नॉलेज है बेसिक से स्टार्ट करके, अगर आप बिगनर्स हैं तब भी और अगर आप ऑलरेडी टेक्नीशियन हैं तब भी, उन सब के लिए एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि अगर जब तक आप ये वाला इन सब चीज़ों को प्रॉपरली नहीं समझोगे तो आप कभी भी फॉल्ट फाइंड नहीं कर सकते, सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। चमत्कार को नमस्कार होता है, और चमत्कार कैसे बनते हैं? वो टेक्निक से बनते हैं। चमत्कार वही है कि किसी ने आपको बताया, यूट्यूब पे आपने देखा सेम फॉल्ट अगर आपको मिल गया, एक दिन मिल जाएगा, 2 दिन मिल जाएगा, 2 बार मिल जाएगा, 3 बार मिल जाएगा, लेकिन हर बार नहीं मिलेगा। पर मैं ये कह रहा हूँ अगर टेक्निक समझोगे तो ये वाले फॉल्ट्स आप अपने आप निकाल पाओगे। और मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, अभी तक आप वीडियो पे बने हुए और काफ़ी हद तक मैं जो समझाना चाहता था समझ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में और डीपली आपको समझाऊंगा। और मैं आपसे एक अपने इस जो मैंने अभी तक की ट्रेनिंग ली उसके लिए आपसे इतना ज़रूर चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे मेरे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप पहले से चैनल के ऊपर हैं तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए।